नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व इलानियतन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक क़द वहिद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादत राम मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर कुरान हकीम नमाज और अल्लाह दी राह च खर्च करने का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा फातिर दी 29वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुनन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सोहणे रब ने फरमाया कि इहदे विच कोई शक नहीं ज़रा भी कि जिहड़े लोग अल्लाह सोहणे दी किताब यानी कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तलावत करते हैं और नमाज कायम करते हैं और पोशीदा और ज़ाहिर उहदे विचों खर्च करते हैं जिहड़ा असीं उहनां नूं दित्ता और वो इदां दी तिजारत दे उम्मीदवार है कि इहदे विच खसारा नहीं। इस कम इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया कि इहदे विच ज़रा भी शक नहीं जिहड़े लोग भी कुरान की तलावत करते हैं, कुरान के प्रोग्राम नूं समझते हैं। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरी पैगाम है। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इल्हाम इकबाल ने फरमाया कुरान में हुकूक़ ज़ाना मर्द मुसलमान अल्लाह के तुझको अता जिद्दत किरदार। और इल्हाम इकबाल फरमाते हैं कि कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। इल्हाम इकबाल ने फरमाया कि तुहाडी ज़िल्लत रसवाई नाकामियाँ मुसीबतां गमां टेंशनां सारी बात नहीं बीमारियां की वजह ही सिर्फ यह है कि तुसीं कुरान नूं छड्डिया। अगर कुरान पाक के प्रोग्राम पर अमल करदे तो तुहानूं अरूज हासिल हुंदा। तो कुरान जिहड़ा प्रोग्राम सुने रब ने दस्सिया उत्ते अमल करदे। कुरान पाक सुने रब ने दस्सिया कि तुहानूं अरूजो गलबा इनफरादी इजतमाही अमले कुरान सुन्नत नाल ही होना, होर कोई जरिया नहीं। तो कुरान पाक जी सुने रब ने दस्सिया कि मैं इंसानों कायनात दी नेमतां तुहाडे वास्ते पैदा कीतियां, तुहानूं मैं अपने इरफान और दीदार वास्ते पैदा किया। जगह जगह सुने रब ने कुरान च लका अल्लाह का जिक्र किया अपने दीदार का, लेकिन काफर मुनाफिक इन्हां गल्लां नूं छुपाउंदे ने, लेकिन सच्चे अल्लाह वाले इन्हां इस पैगाम नूं आम करते रहे, करते गए ने, कर रहे हैं तो करते रहणगे। और उसका तरीका भी सुने रब ने दस दिता कि पिरो पेशवा के राही और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राही ही तुसीं मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकते हो। यही सीधा रस्ता है, यही तुहाडी आखिरी मंजिल है। जैसा कि सुने रब ने कुरान दस्सिया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, ऐ इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। वल्लाह कसद सबील यही सीधा रस्ता, तो सीधा रस्ता वो मेरी बारगाह तक पहुँचता है। तो कुरान करीम के अंदर हर तरह का प्रोग्राम हर दौर के हर इंसान वास्ते मुकम्मल रहनुमाई मौजूद है। ये वो आईने हयात है जिते चल के इंसान सारी बात ने इरफादी इजतमाही कामयाबियाँ अरूज और कुरान से गलबा हासिल कर सकता। और फिर उन्हें रब ने दस्सिया वो नमाज जिहड़े कायम करते हैं। हज़ूर सुल्तान लारफीन सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहड़ा ज़ारी नमाज नहीं पढ़ता उसकी बात नहीं कबूल नहीं, जिहड़ा बात नहीं पढ़ता उसकी ज़ारी कबूल नहीं। सारी नमाज 5 वक्त है जिहड़ी असीं पढ़ते हैं, बात नहीं नमाज है दिल की नमाज कि कलबन ज़ाते मौले डुबे रहना, जिहड़ी रोज़े रस्त नीति है इनू तरक्की देना और हमेशा ज़ाते मौला ही कलबन डुबे रहना। ज़ारी नमाज का मकसद भी यही है दीदार इलाही, जैसा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सलात मराजुल मोमिनीन कि नमाज जिहड़ी मोमना दी महराज है। यानी जिवें मैं महराज की रात दीदार इलाही किया खुलियां अखां नाल ते तुहानूं भी अल्लाह का दीदार हासिल होएगा दिल दीयां अखां नाल, दिल के आईने च इस दुनिया च। तो फिर ही आखिरी तुहानूं खुलियां अखां नाल सिर दीयां अखां नाल दीदार इलाही नसीब होएगा।
सुने रब ने कुरान च दस दिता कि जेड़े मेरे दीदार तो इत्थे अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे। और ये नेमत मिलनी है नमाज नूं कायम करना कि कलबन हर वेले ज़ाते मौला डुबा रहे, तो कुरान नूं नमाज नूं उहदी रूह के मुताबिक समझ के पढ़े। तेरे विच इंसान की फलाह इस वास्ते सुना रब कुरान च पैगाम दिंदा अज़ान के जरिए हई अल फलाह, तुहाडी फलाह इहदे विच ही है। तुहानूं मकसद है तो नमाज नाल ही हासिल होना। इस वास्ते ज़ाहरी नमाज भी जरूरी है तो बातनी नमाज भी जरूरी है। ज़ाहरी नमाज तो इंसान उलमा ज़ाहर को सीखता, बातनी नमाज सच्चे अल्लाह वालों को सीखेगा और उस पर अमल करेगा तो फिर ही इंसान अपना मकसद हयात हासिल करेगा। और फिर सुने रब ने फरमाया कि जिहड़ा छुपया होया या ज़ाहर अल्लाह की राह च मेरे दिते रिज़क विचों खर्च कर दे दुखी इंसानीयत नेक कम्मां दे विच, मसाजिद च, मदारत च और इस्लाम के फरोग वास्ते फलाई अदारियां दे विच, सच्चियां खानकावां ते सच्चे उलमा मशाइख ते और दुखी इंसानीयत ते बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत खर्च कर दे। सुना रब फरमाना मैं देखण दिया सारा प्रोग्राम मेरी निगाह च ते खर्च करना कानून इलाही है कि इंसान जेड़ी शा भी खर्च करता फिर वधनी शुरू हो जाती है। अगर कोई गरीब आदमी अमीर होना चाहता उन्हें चाहिए अल्लाह राज खूब खर्च करे। अगर कोई अपने इल्म नूं वधाउणा चाहता उन्हें चाहिए अपने इल्म नूं खर्च करे। अगर कोई हुनर वधाउणा चाहता उन्हें चाहिए अपने अल्लाह राज हुनर खर्च करे। अल्लाह हासिल किया जेड़ी शा खर्च करेगा वो 10 गुणा हो गए इस दुनिया च पक्का कानून है तो मिलनी आखिर 70 गुणा जमा भी हो जाने हैं। लेकिन जिन्हें खलूस ना करेगा उन्हें गुणा बढ़ जाएगी। अल्लाह वाले चूँकि सारी जिंदगी सब कुछ अपने प्यारो पेशवा पे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह सोहने ते कुर्बान कर देंगे ने और सारी उम्र अल्लाह की मेहमानी जो गुजार दे सिर तो पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाते। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत मैयत और हजूर च गुजारते हैं। अपने दूजिया के मामलात में अल्लाह सोहने ते सुपुर्द करके खुद सुपुर्दगी की बादशाहत हासिल करते। मुर्दा बन के प्यारो पेशवा दे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अगे अल्लाह सोहने दे अगे हाजिर रहते। कलबन ज़ाते मौला ही डुबे रहते हैं जिहदे मौला भी तराशे मौला ही लगे रहते हैं। तो फिर ही उन्होंने नेमत उज़मा दौलत कुबरा हासिल होंदी है। तो बाकियां आमा वास्ते तो अल्लाह पाक ने 2.5% प्रोग्राम दिता ज़कात दे अल्लाह राज। लेकिन अपने कहता कोले लफ ज़ायदा जरूर सब अल्लाह राज खर्च करते। सच्चे अल्लाह वाले सब कुछ अल्लाह राज खर्च करते। इस बार दुनिया जाने तो बाद भी उन्होंने मज़ारात के उत्ते लंगर चलते रहते हैं। दुखी इंसानियत का भला होंदा रहिंदा। इदां दी कबरां इस वास्ते आबाद रहिंदियां अल्लाह वालों दी अल्लाह वाले अपनी कबरां जिंदा रहें और अपने मनण वालों दूरों नज़दीक नफा पहुँचाते रहते हैं। साढ़े प्यारे नबी भी जिंदा हयात ने कायनात की हर लहर च हाज़िरो नाज़र ने क्योंकि जो कुछ ज़हूर आता है नूरे मुस्तफ़ा नूरे हकीकत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ही ज़हूर आता। और अज की साइंस ने इस गल तस्लीम कर लिया कि कायनात की हर लहर जी 11वीं लतीफ़ लहरों की बनी हुई है। सुने रब ने कुरान दसिया अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़ मावला ज़ाहरा बातना अव्वला आखिरा ज़ाहरा बातना। यही प्रोग्राम है जिन्हों अल्लाह वाले वाहतर वजूद वाहतर शहूद के ज़रिए समझाते। दोनों का मकसद एक ही है सिर्फ लफ्जी निज़ा है। तो सुने रब ने फरमाया कि इदा की तजारत है ये वो कारोबार है जिस घाटा नहीं है नफा ही नफा है दुनिया में भी कबर में भी आखिरत भी। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यह है कि सानू चाहिए कुरान और सुन्नत के उत्ते दी रूह के मुताबिक अमल करिए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं तुहाडे अंदर 2 चीज़ां छड़ चलिया एक कुरान पाक दूजा अपनी सुन्नत। तो तुसीं इहनूं मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे यानी रूह के मुताबिक इत्ते अमल करते रहोगे कल्ब और हमेशा इजमाए अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहोगे। तमाम शैतानी निज़ामां दस्तूरां तो मुँह मोड़ के ला इलाहा दी नफ़ी इल्लल्लाह दा सवाद हासिल करके नफ्से मारा नूं मुतमइन्ना बना के कल्ब नूं पाक बना के जदों तुसीं कुरान और सुन्नत नूं दे अंदर गौर व फिक्र करोगे तो ये प्रोग्राम सारा समझ आ जाएगा। इस वास्ते कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। इकबाल फरमान दिया जो मैं सर पे सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सन माशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इंसान नूं चाहिए कि यही कारोबार करे जो अल्लाह सोने दसिया बाकी दुनिया कुत्ती के कारोबार तो अलग हो जाए। तो सच्चे अल्लाह वाले इस वास्ते सारी जिंदगी अल्लाह के तवक्कल जो गुजारते अल्लाह की मेहमानी जो गुजारते हैं और अल्लाह की मखलूक नूं अल्लाह की दावत दिंदे कुरान सुन्नत की दावत दिंदे।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਫਿਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਬਲੀਗੀ ਨਿਸਾਬ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, कैपिटलिज्म है, मिसमरिज्म है, कैपिटल हाँ जमहूरीत है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है वगैरह वगैरह। और रूहानी प्रोग्राम भी जोड़े बनाए ना, योगा रैके, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिसमरिज्म, सुपरचुअलिज्म, साइकिकिज्म, परिमेंशन, NLP, सुपर लर्निंग, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल क्याफा, इल्मुल अदाब वगैरह वगैरह सारे शैतानी इलम ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੀਰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕੋ ਨੂਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੌਹੀਦੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਤੌਹੀਦੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਨੂਰੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ 'ਚ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਤਲਾਸ਼ੇ ਮੌਲਾ ਜੁਟ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਨਿਹਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲਮਾ ਸਿੱਖਦਾ, और फिर इंसान नूं वो रूहानी तरक्की नसीब होनी चाहिए शुरू हो जाती है। इस वास्ते हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि कलमा मैनू पीर पढ़ाया तो बाहू सदा सुहागण होई हो। तो आप फरमाते कलमा जो मैनू पीर ने पढ़ाया तो फिर ही मैनू ये नेमतां मुयसर आईयां ने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा प्रोग्राम भी यही है कि इंसान ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਨਿਹਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਲਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਹੂਰਾਤ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾ ਔਰ ਕਲਮਾ ਤੈयब ਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਅੱਲਾ ਔਰ ਕਲਮਾ तैयब, तारा, ज़बूर, अंजीर, साहिब, कुरान हकीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तमाम सिफाती समा दे जामिया। तो ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਲਮਾ ਰਚ ਬਸ ਜਾਂਦਾ, ਨੂਰੇ ਕਲਮਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗ ਅੰਗ 'ਚ ਰਸਦਾ, ਹਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦਬੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੰਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰ ਤੋਂ ਹਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਇਲਾਹੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੋਲਾਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਲਹਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਅਸ਼ੱਦ ਹੁੱਬਨ ਲਿल्लाह, ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਜਨੂਨੀ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਨਾਲ ਜਨੂਨੀ ਇਸ਼ਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ कि इनू कमाल ते अगर पहुँचाना तो मेरे नबी दे तबाह करो। कुरान पाक सुने रब ने फरमाया अपने हबीब ने, सुनिया तुसीं इन्हां लोकां नूं दस दिओ अपनी सोहनी प्यारी ज़ुबान चो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुम अल्लाह, कि अगर तुहानूं ये नेमत इश्क इलाही हासिल हो गई है वाकई तो फिर मेरी तबाह करो। अल्लाह पाक तुहानूं अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह तुहाडे ते आशिक हो जाएगा, युहब्बिबकुम अल्लाह। ते आशिक अपने माशूक ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਛਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਬਾਤਨ ਦੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਬਾਤਨ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਹੈਰਤ ਦਰ ਹੈਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰब्बुल इज़्ज़त ਖਾਸੁਲ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਫ਼ਕਰ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੁੰਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਬਾਤੇ ਤਸਰਫਾਤ ਵੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, कौम बेज़नी उठ मेरे हुक्म ना और मुर्दा जिंदा हो गया। ये नेमतां इसे कलमे की बरकत नाल ही हासिल होंदियां। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते कि अंदर कलमा किल किल करदा, इश्क सिखाया कलमा हो, 14 तबक कलमे के अंदर कुरान किताबां इल्मा हो, काने कप के कलम बनावन लिख ना सकन कलमा हो, ते बाहू ये कलमा मैनू पीर पढ़ाया जरा न रहियां अलमा हो। सारे मसले फरमाते मेरे हल इसे कलमे ना होए ना। तो जोड़ा भी सच्चे दिल ना पीर को कलमा हासिल करता है, जोड़ा अल्लाह के प्यारे नबी को बेवास्ता पीराने सिलसिला मुर्शद को पहुँचा, तो जिमें ही इस कलमे पर अमल करता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने ये फिर नेमतां अता फरमाउंदे ने। लेकिन नेमतां उन्होंने ही मिलदियां जिहड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रोग्राम पर पूरा पूरा चलते हैं। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानूं चाहिए तो शैतानी नसाबा मंसूरां तो मुँह मोड़ के अपने नफ्स मारा नूं मुतमन्ना बनाइए, ताकि तजलिया रूह की परवाज की नेमत हासिल हो जाए। क्योंकि फनाए नफ्स तो बाद ही फनाए कलब हासिल होंदी, फनाए कलब तो बाद ही
रोज़ को होते परवाज पैदा होंगी जो इंसान अपने फिर पेशवा के जेरे निगरानी मसलन रियाज तो मुजाहदात मुराकबात उस बाकी कुर्ब वलैद करदा तो फिर ही इनू इसे दुनिया दिल दे आने दिल दियाँ अखां नाल दे मौला दी नेमत हासिल होंदी जिहदा जिक्र सोने रब ने कुरान च दस्सिया। ते अल्लाह सोहने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कामिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान साए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला पाक साड़ा कोई सारा नहीं सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाई अपने दैमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाए अल्लाह बस बाकी सब हवसा वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।